थैंक यू वेरी मच फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है और यहाँ पे करते हैं हम रोजाना इंग्लिश की प्रैक्टिस। देखिए, ग्रामर आना अलग चीज है। 35-40 रूल होते हैं ग्रामर के, 2 दिन में याद हो जाते हैं, समझ आ जाता है। लेकिन कॉन्वर्सेशन में सेंटेंसेस याद आना, वर्ड्स याद आना और जल्दी से इंस्टेंटली रिस्पॉन्ड कर पाना काफ़ी अलग चीज़ है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम कॉन्वर्सेशन की प्रैक्टिस करेंगे कि किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा तो हमें इंस्टेंटली क्या वर्ड यूज़ करके सेंटेंस कहाँ से शुरू करना चाहिए, कहाँ ख़त्म करना चाहिए, कॉन्वर्सेशनल सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। और जहाँ पे ग्रामर वगैरह ज़रूरी है वो ग्रामर साथ के साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे। जैसे हमें एक बात बतानी पड़े कि यहाँ 3 दिन तक लाइट नहीं आई। There was no power for 3 days here. हाँ, there was no power here. Here. There was no power here for 3 days। यानी कुछ होता है तो there is a bottle, there is a table, there is a teacher। हाँ, और अगर कुछ नहीं था तो there was no power here कितने दिन तक? For 3 days। फॉर क्यों लगा रहे हैं? जब भी हम ड्यूरेशन कहते हैं तो फॉर लगता है। तो जहाँ पर हम यहाँ पे फॉर कह रहे हैं, ये जो छोटी छोटी चीज़ें 35-40 रूल हैं, बस इतने याद रखने होते हैं, वो याद तुरंत आने चाहिए, राइट। अब इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, ग्रामर का गेम करते हैं थोड़ा सा। तो सिंपल बता दिया, देयर वाज नो पावर हियर फॉर 3 days। 3 दिन तक लाइट नहीं थी। अगर कहना पड़े 3 दिन से लाइट नहीं आई है, 3 दिन से लाइट नहीं आई यहाँ पे। हाँ, इसमें होगा क्या? वो वाला तो बन गया देयर वाज नो पावर। हाँ। उसमें वो वाले वर्ड फिट हो गए, लेकिन इस वाले सेंटेंस को नेचुरली और अच्छे तरीके से बोलने के लिए वर्ड बदलना पड़ेगा। हाँ। तो पहले से नो पावर भी यूज हो सकता है। 3-4 तरीके से इस बात को कहेंगे, इससे बहुत ग्रामर और लॉजिक समझ में आएगा आपको। स्टे ट्यून्ड, राइट। हाँ, तो 3 दिन से लाइट नहीं आई है, पहले से अब तक कोई काम नहीं हुआ है। पहला लॉजिक यही याद आना चाहिए। हाँ, हैवेंट। लाइट बहुत सारी है कि अकेला कोई अकेली चीज है? मेरी तो बहुत सारी है। एक है। हाँ, तो हैवेंट ना कह के तो हैजेंट है। हैव कहते हैं बहुत सारों के लिए, अकेला कोई बंदा है तो हैज कह देते हैं। हाँ, देयर हैजंट हाँ, नो पावर फॉर 3 days। देयर हैज, देखो पहले कह दिया ना देयर हैजेंट, वही लॉजिक समझना है। देयर हैज बीन, क्योंकि नो पावर जो है ना, नो आगे लग जाएगा उसमें। सो देयर हैज बीन, इतने से बताया पहले से कुछ। देयर हैज बीन नो पावर हियर, नो पावर। देयर हैज बीन नो पावर हियर फॉर 3 days। ये थोड़ा बनावटी सेंटेंस से चलेगा, राइट। देयर हैज बीन, कुछ है पहले से, क्या नहीं है? नो पावर फॉर 3 days। इस प्रकार से स्ट्रक्चर बना। इसका हिंदी मिलान करेंगे तो बड़ा ऊटपटांग लगेगा। ऐसे ही हमारे हिंदी सेंटेंसेस इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कुछ कुछ ऊटपटांग लगते हैं, फिर हम बोलते ही नहीं उनको। अब लेकिन इसको अगर कोई नेचुरली अच्छी तरीके से इसको स्ट्रक्चर किया जाएगा तो कहेंगे देयर हैज बीन, इतना तो रहेगा ही, पहले से अब तक बता रहे हैं। देयर हैज बीन अ पावर आउटेज फॉर 3 days। यहाँ पर वर्ड आ जाएगा पावर आउटेज, राइट। जैसे, तो ये वर्ड्स हमें पता होने चाहिए कि हर किस सेंटेंस में किस प्रकार का वर्ड मैच कर रहा है। हम बनाने की, हम क्या करते हैं, एक वर्ड सीखा हुआ है हमने, उसको फिट करके सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे ये कहते हैं कि लाइट चली गई, लाइट आ नहीं रही है, तो क्या कहेंगे? देयर इज नो पावर। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं देयर इज अ पावर आउटेज। There is a power outage। यानी लाइट नहीं है। तो ये वर्ड्स भी पता होने चाहिए, वोकैबुलरी, कॉन्वर्सेशनल वर्ड्स। आप कहेंगे, आप कहेंगे कि कितने वर्ड्स याद करें? मुश्किल से 500 वर्ड्स अगर याद हैं आपको, कॉन्वर्सेशनल, हिंदी के ट्रांसलेटेड वर्ड्स नहीं, कॉन्वर्सेशनल वर्ड्स, तो आपको पूरी इंग्लिश आ गई, ग्रामर क्योंकि आपको पहले से ही आती है, राइट। तो क्या कहा? देयर हैज बीन अ पावर आउटेज, हैज बीन यानी पहले से है। देयर हैज बीन अ पावर आउटेज हियर, और कब से? फॉर 3 days। दूसरे तरीके से कह देगा कोई बंदा आएगा, हाँ, द पावर हैज बीन आउट। पावर हैज बीन है, कहाँ है? आउट फॉर 3 days। द पावर हैज बीन आउट फॉर 3 days। 3 दिन से लाइट नहीं है। तो आउट वर्ड कब यूज करते हैं? वही पुराने कितने सेंटेंस है? 500 है। क्या कहते हैं? लाइट चली गई तो क्या कह देते हैं? पावर वेंट आउट। तो पावर आउटेज और वर्ड वेंट आउट और नो पावर, ये तीनों का मतलब यही है, लेकिन डिपेंड करेगा किस प्रकार का सेंटेंस बोल रहे हैं। तो अब इसके बाद एक सेंटेंस बोलना है, इसलिए हम 3 दिन तक वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाए। We couldn't upload the video for 3 days। हाँ, we couldn't upload the video for 3 days। couldn't क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कुछ पॉसिबल नहीं हुआ पहले हमारे लिए। अगर ये कहना पड़े कि कल तुम कहाँ गए थे? मैं? पूछ मुझसे, कल आप कहाँ गए थे? कल आप कहाँ गए थे?
पूछना है इंग्लिश में हिंदी में नहीं पूछना है। हाँ, आप क्वेश्चन करके देखो, क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ 10-20 प्रकार के क्वेश्चंस करके देखते हैं कि वो वर्ड लग पा रहा है या नहीं। कल आप कहाँ गए थे? कल आप कहाँ गए थे? हाँ, when कहाँ, did you go? वैन का मतलब तो कब होता है? हाँ, कब गए थे? नहीं, ये पूछना है कल आप कहाँ गए थे। कब, कहाँ? वेयर। Where, हाँ, Where did you go? कब? Yesterday. Yesterday. Where did you go? Yesterday. Fine. अगर कहना है कल आप मुझे कहाँ ले गए थे, अब हिंदी के वर्ड्स पे ध्यान मत दीजिएगा, स्ट्रक्चर वही है, एक शब्द बदलेगा, कोशिश करनी है। कल आप मुझे कहाँ ले गए थे, पुराना ही है, वही है। There हाँ did you हाँ take me हाँ, to the market? टू द, अरे Yesterday. क्वेश्चन था ना, वेयर डिड यू टेक मी yesterday? When did you take me yesterday? वेयर Where? है, वेयर डिड यू टेक मी yesterday। तो इसमें करना क्या है, सिचुएशन को तोड़ना है पहले कि हम बात कब की कर रहे हैं। इसमें पूछ रहे थे वेयर, और बात पुरानी थी, डिड यू Did you किया आपने, वेयर डिड यू गो yesterday, और ले जाने की होती है टेक। take तो वेयर डिड यू, स्ट्रक्चर वही रहा, टेक मी yesterday me yesterday? है। कहना है कि मैं तुम्हें शॉपिंग कराने ले गया था। मैं तुम्हें शॉपिंग कराने ले गया था। बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इससे एक इंपॉर्टेंट चीज़ और समझ में आएगी और ये बोलना आ जाएगा। मैं आपको शॉपिंग कराने ले गया था। हाँ, I take you पुराना है, take ये याद करने हैं, या इस लॉजिक वो धीरे धीरे आ जाएगा आदत में, राइट। टेक यू नहीं, टुक। took क्यों? I पुराना है, हाँ, सही। सेकंड फॉर्म लगेगी। हाँ, मैं आपको शॉपिंग कराने ले गया था। I took you to shopping. हाँ, टू नहीं रहता है इसमें, बस है। आई टुक यू शॉपिंग, Shopping. राइट। आई टुक यू फॉर शॉपिंग भी कहना चाहें तो कह सकते हैं। सो आई टुक यू शॉपिंग yesterday। तो जब भी शॉपिंग वगैरह के लिए जाते हैं तो इसमें कोई वर्ड्स, ग्रामर वगैरह, प्रीपोजिशन वगैरह लगते नहीं है। जैसे हम शॉपिंग करने ले जाना पड़ेगा। रोज थोड़ी जाते हैं। किसने कहा? हाँ। मैं कल कहीं नहीं गई थी। हाँ, जैसे रोज थोड़ी जाते हैं, राइट, वी डोंट गो डेली। इसमें don't रोज थोड़े ही जाते हैं। अब ये थोड़े ही एक्सप्रेशन और ग्रामर नहीं ढूंढनी है, मैसेज पहुंचाना है ना, तो वी यू जोड़ दिए जाते हैं सब्जेक्ट्स बहुत सारे सेंटेंसेस में, राइट। सो वी डोंट गो डेली, यानी हम रोज नहीं जाते। हाँ। बहुत परफेक्ट ट्रांसलेशन नहीं ढूंढना है। कहने का तात्पर्य ये है, मैसेजेस पहुंचाने के लिए, अच्छे तरीके से मैसेज पहुंचाने के लिए जितनी ग्रामर चाहिए वो आपको ऑलरेडी आती है। ऑल यू नीड इज प्रैक्टिस। प्रैक्टिस की जरूरत है कि सुनना है। हाँ, तो कहाँ थे? आई नीड बीट्स। हाँ, आई नीड बीट्स, ओके। इतनी तो बोलूंगी ना, मुझे बीट्स की जरूरत है। और आगे भी थोड़ा भावना तो भरनी पड़ेगी, वैसे तो मैं सुन लिया मैंने। आई नीड बीट्स फॉर क्राफ्ट, हाँ, फॉर आर्ट, हाँ, फॉर डेकोरेट माई पर्स, हाँ, टू डेकोरेट माई पर्स, टू डेकोरेट माई पर्स, हाँ, टू डेकोरेट माई ड्रेस। हाँ। अब नहीं है मेरे पास भाई। तो मैं क्या करूं? व्हाट शुड आई डू देन? मैंने कहा व्हाट शुड आई डू देन, देन लगा दिया, ये शुरू हिंदी वाला तो था ना, तो मैं क्या करूं? व्हाट शुड आई डू देन? प्लीज टेक मी टू द मार्केट। यही तो सुनना चाह रहा था। अब मैंने कहा प्लीज टेक मी टू द मार्केट, उसने कहा, मैंने कहा यही तो मैं सुनना चाह रहा था, तो दैट्स व्हाट, दैट्स व्हाट, यही है वो, दैट इज वर्ड है। इसको अब यहीं पे आते हैं, इसको टॉपिक को डिस्कस करते हैं। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू हियर, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू हियर, यही तो मैं सुनना चाहता था, राइट। तो वो इतना क्या क्या रुक जा रही थी। आई नीड बीट्स, बीट्स क्या होते हैं? मोती। मोती। वैसे तो मैंने पल्स सुना है, पल्स होते हैं, बीट्स होते हैं। अच्छा होते हैं, वो आर्टिफिशियल बीट्स होते हैं। हाँ। ओके, सो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन बीट्स एंड पर्ल्स? पर्ल्स तो रियल वाले होते हैं कि अच्छा, पल्स रियल होते हैं, अच्छा, बीट्स जो आर्टिफिशियल बनाते हैं। हाँ, जिनसे ब्रेसलेट वगैरह बनते हैं। अब कहना है कि मुझे ये नहीं पता था, तो कैसे कहेंगे? मुझे ये नहीं पता था भैया। ये एक्सप्रेशंस होते हैं जिनकी मैं स्टार्टिंग में बात कर रहा था। ये छोटे छोटे जो हमें सेंटेंस आ गए तो दूसरा अपने आप जुड़ जाएगा, क्योंकि इतना टाइम मिल जाएगा बनाने का। हाँ, कहना है मुझे ये नहीं पता था, मुझे ये नहीं पता था। हाँ, मुझे ये नहीं पता था, नहीं पता। अरे आई डिडंट, पुरानी तो है, ठीक है। आई डिडंट नो दैट, आई डिडंट नो दैट, राइट। मुझे ये नहीं पता था, आई डिडंट नो दैट, आई डिडंट नो दैट। है। तो हाँ, वहां पर थे, मैंने इसको अभी उस टाइम कहा कि यही तो मैं सुनना चाह रहा था, तो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू हियर। हियर क्यों कह रहा हूँ, लिसन क्यों नहीं कह रहा हूँ? पता है, आप बताओ। हियर का मतलब हो जाता है नॉर्मल सुनना, लिसन का मतलब है ध्यान पूर्वक किसी चीज पर ध्यान देके सुनना। जैसे गाना सुन रहे हैं तो आई एम लिसनिंग टू अ सॉन्ग,
लिसनिंग टू म्यूजिक, सॉन्ग वगैरह, राइट। लेकिन मैं कहूँ, क्या तुमने पटाखे की आवाज़ सुनी? अब यहाँ पर हम ध्यान से सुनने की कोशिश थोड़ी कर रहे थे, कान तक पहुँचना। पटाखे को क्रैकर्स कहते हैं। हाँ। क्या तुमने पटाखे की आवाज़ सुनी? हाँ, पुराना क्वेश्चन है। डिड यू लिसन? नहीं, इसमें हियर कहेंगे क्योंकि ध्यान से सुनने की थोड़ी बात हो रही थी। मैं कहूँगा मेरी बात को सुन, तो कहूँगा लिसन टू मी। लिसन टू मी केयरफुली। हाँ, लेकिन क्या आपने पटाखे की आवाज़ सुनी? इसमें बात क्या हो रही है? क्या कान तक आई आवाज़ आपके? नहीं, बज ही रही थी। हाँ, डिड यू हियर टू क्रैकर्स? डिड यू हियर द साउंड? द साउंड ऑफ क्रैकर्स। ऑफ क्रैकर्स। क्या आपने पटाखे की आवाज़ सुनी? राइट। क्रैकर्स थोड़ा सा इनकम्प्लीट सा लगता है, तो उसको क्रैकर के एक्शन में कई सारी चीज़ों की आवाज़ हो सकती है, तो फायर क्रैकर्स कह देते हैं, उनका पूरा नाम होता है, राइट। सो डिड यू हियर द साउंड ऑफ फायर क्रैकर्स? फायर क्रैकर्स। कहना नहीं तो, अब ये एक्सप्रेशन है, नहीं तो। नहीं तो। हाँ। Didn't? नो आई डिडंट। No, I didn't. Right? हाँ, no लगाना भूले। नो आई डिडंट। नहीं, I मैंने didn't. नहीं सुनी, राइट। अगर हमको कहना है कि कल हम शॉपिंग करने गए थे, अब एक छोटी सी स्टोरी बनानी है, ठीक है, छोटी छोटी बातें बताते हैं हम किसी को, तो जो स्ट्रगल्स, जो परेशानियां आई। कल हम शॉपिंग करने गए थे। We wanted to shopping. वेंटेड, वेंट अपने आप में वेंट है, सेकंड फॉर्म है गो का। We went. हाँ, We went to shopping. हाँ, टू नहीं कहते हैं, वी वेंट शॉपिंग यस्टरडे। अच्छा। शॉपिंग के लिए कुछ भी साथ में नहीं लगेगा। बस। जैसे कहें शॉपिंग करने चलें तो लेट्स गो शॉपिंग, Let's go shopping. चलो चलो बस चलो। इतना ही कह देंगे, राइट। सो वी वेंट शॉपिंग, कब गए थे? Yesterday. यस्टरडे। अगर कहना है हमने वहाँ एक दो कितने खरीदे थे, 4-5 ड्रेसेस खरीदी, कहना है वहाँ हमने 4-5 ड्रेसेस खरीदी। वहाँ हमने 4-5 ड्रेसेस हाँ खरीदी। हाँ वहाँ हमने 4-5 ड्रेसेस खरीदी। हाँ। We get 4-5 dresses. हाँ, वी बॉट। We bought. बाय का है बॉट, ठीक है। हाँ, We क्या करा? bought. हाँ, 4-5 dresses. 4 or 5 ड्रेसेस देयर, वहाँ There. पर। उनमें से 2 छोटी निकल गई। उनमें से 2 छोटी निकल गई। अब ये 2 छोटी जो निकल जाना है, इसको टर्न आउट कह देते हैं। उनमें से 2 छोटी निकल गई। उनमें से, अब देख, वो बेसिक ही रूल है जो हम पहले अपने जो हमने 20-22 सेशन डाले हुए हैं उसमें बहुत अलग अलग डिटेल में समझे हुए रूल्स हमने। हाँ, अगर इसमें से टोटल सारा का सारा पानी पी गई तो ऑल ऑफ, तो उनमें से 2 छोटी निकल गई। All of 2 dresses. सब थोड़ी, 2 of those dresses 2 of those dresses short turn out short. to be tight. Short, tight. शॉर्ट, हाँ, शॉर्ट कह सकते हैं, टाइट कह सकते हैं। सो 2 of them. 2 of them. देम और दोज में भी कोई फर्क नहीं है। देम का मतलब ये रेफरिंग टू मल्टीपल आइटम्स, और दोज का मतलब है वहाँ पर जो रखे हुए थे। सो या फिर यहाँ पर जो अभी वार्डरोब में जो अलग रखे हुए हैं, 2 of those, उन वालियों में से हैं। 2 of them मतलब उनमें से। ये इंटरचेंजेबली बहुत जगह यूज होते हैं, तो ये सिचुएशन में सुन के समझ आएंगे। तो 2 of them turned out। टर्न आउट का मतलब होता है किसी चीज़ का नतीजा निकलना, सामने आना, निकल के आना। तो जब घर आकर के हमने उसको दोबारा से सही से देखा, सो 2 of them क्यों कह रहे हैं? जितनी लाए उनमें से 2। 2 of them turned out to be short या tight। Tight है, tight. हाँ हाँ, 2 of them turned out to be Tight. या short है। हम आज उन्हें बदलने जाएंगे। अभी तक आई नहीं। उन्होंने कब कहा? मंडे को कहा है वैसे तो। हाँ, आज हम बदलने जाएंगे, ऐसे कहना है। आज हम बदलने जाएंगे। हाँ। We will. हाँ, आगे का ठीक है। हाँ We will to the market. हाँ, We will go to the market from change dresses to exchange the dresses. exchange the dresses, right? We'll go to the market to exchange the Dresses. अब इसी में अगर हमको किसी को पूछना पड़ जाए, आपने हाँ. ये ड्रेसेस कौन सी दुकान से खरीदी, देखो बोल के देखना है। देखो हम करते क्या है, कॉन्वर्सेशन में हम मिक्स बोलते हैं। अगर मैं लिटरल अलग अलग एक के आधार पे ट्रांसलेशन कराता रहूँगा तो आपको उस टाइम आ जाएगा, बाद में भूल जाएंगे। मिक्स बोल के देखो, हैं तो निकल गई सारी, लाइक 2 of them turned out to be टाइट निकल गई हैं, राइट। अब कहना है आपने ये ड्रेसेस कौन सी दुकान से खरीदी। आपने ये ड्रेसेस कौन सी दुकान से खरीदी। मेन क्या पूछ रहे हैं इसमें? कौन सी दुकान से खरीदी। हाँ, बना के देख पहले। हाँ ठीक है। आपने ये ड्रेसेस कौन सी दुकान से खरीदी। हाँ,
आपने ड्रेसेस कौन सी दुकान से खरीदी? कौन सा मतलब? विच? हाँ, तो दुकान नहीं पूछ रहे थे, विच पूछ रहे थे, कौन सी। देखो पूछते क्या है, चीज़ का तो नाम लग जाएगा। क्वेश्चंस में ज़्यादातर पूछते क्या है, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कितने बजे, कौन सा। कौन सा है इस प्रकार की चीज़, तो पहले क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट होता है, राइट। सो कौन सी दुकान, विच शॉप, और पुराना जोड़ दो, क्वेश्चन पुराना है। विच शॉप डिड यू ब्रिंग द ड्रेसेस? हाँ, विच शॉप डिड यू बाय दीज ड्रेसेस। बाय दीज ड्रेसेस, बाय क्यों कह रहे हैं? खरीदी थी। हाँ, पूरा बोल दोबारा। विच शॉप डिड यू बाय दीज ड्रेसेस? और आगे आगे क्या लगेगा? ड्रेसेस फ्रॉम। फ्रॉम पता है क्यों लग रहा है? नहीं, से मतलब है। सो विच शॉप डिड यू बाय दीज ड्रेसेस फ्रॉम है। फ्रॉम इस प्रकार की चीजें आगे भी चली जाती हैं। जैसे कहें कौन सी ड्रेस की बात कर रहे हो? कौन सी ड्रेस की बात कर रहे हो? हाँ कौन सी ड्रेस की बात कर रहे हो? कौन सा वाला विच लगेगा ना? हाँ, कौन सी ड्रेस की बात कर रहे हो? विच बात टॉक, क्वेश्चन है ना। हाँ हाँ, क्वेश्चन है और अभी कर रहा हूँ याद कर ले, हिंट हिंट दिया है ये मैंने। ठीक है। कौन सी ड्रेस की बात कर रहे हो भाई? विच ड्रेस टॉकिंग टू यू? क्वेश्चन है, मेरे से मुझसे थोड़ी बात कर रही कोई ड्रेस। विच ड्रेस आर यू टॉकिंग अबाउट? अबाउट, यहाँ पे अबाउट लास्ट में चला गया। विच ड्रेस आर यू टॉकिंग अबाउट? तुम कौन सी दुकान पे जाओगे? तुम कौन सी दुकान पे जाओगे? हाँ, आगे का क्वेश्चन है, ये भी विच लगेगा। कौन सी? हाँ बना पूरा, अभी सही होना चाहिए। विच शॉप हाँ विल यू गो? हाँ, फ्रॉम, कौन सी? टू है। तो ये बोल के आदत में आएगा कि इसमें मैं से पूछ रहा था, आगे का पूछ रहा था, ये क्योंकि ये जो वर्ड्स हैं फ्रॉम, टू, अबाउट, विद वगैरह, ये लास्ट में चले जाते हैं, राइट। इस प्रकार के क्वेश्चंस में तो बहुत एनालाइज करने से बढ़िया है कि 4-5 सेंटेंस बोल लो, याद हो जाता है वर्ड ऑर्डर, राइट। सो विच शॉप विल यू गो टू? राइट। विच शॉप डिड यू बाय दिस फ्रॉम? आई विल गो टू स्टेशनरी शॉप। हाँ, आई विल गो टू स्टेशनरी शॉप, ठीक है। व्हाई डू यू वांट टू गो देयर? Because I need beats. I already tell you. हाँ, I already told you पुराना told है। you। हाँ ठीक है, तो देखो ये धीरे धीरे करके होगा क्या, 10 सेंटेंसेस होंगे ना, जब आप रिपीट करोगे, रियल टाइम में बात करोगे, तो 4 ऐसे होंगे जो आदत में तुरंत आ जाएंगे, 6 ऐसे होंगे जिनका आइडिया लग जाएगा, अगली बार में वो भी आदत में आएगा। तो अगर आप बोलना चाहते हैं तो आपको बोलने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और उसके लिए मैं आपको एक बेस्ट जगह बताता हूँ। आप हमारा प्रैक्टिस ग्रुप ज्वाइन करिए और लाइव सेशंस ज्वाइन करिए, लाइव क्लासेस। ग्रुप का सबसे बड़ा फ़ायदा ये, पूरा दिन छोटी छोटी कॉन्वर्सेशन ऐसी चलती रहती हैं, 1-2 दिन में लोग फ्रेंड्स बन जाते हैं, 100-150 लोग होते हैं, तो वहाँ पर चैटिंग कर सकते हैं, फ़ोन पे बात कर सकते हैं, और कॉन्फ्रेंस कॉल का ऑप्शन होता है। कोई भी व्यक्ति कॉन्फ्रेंस कॉल स्टार्ट करता है, तो वहाँ पर जब आप आएंगे 1-2 दिन आप दूसरे लोगों की कॉन्वर्सेशन सुनेंगे, राइट। तो वहाँ पर जब एक दूसरे को जानने लग जाते हैं तो बनावटी बातें ख़त्म हो जाती हैं, राइट। सब अलग अलग प्रोफेशन में होते हैं, कोई डॉक्टर है, कोई एडवोकेट है, कोई स्टूडेंट है, कोई जॉब में है, तो जब जानते हैं तो रियल टाइम में बातें करने लग जाते हैं कि राइट, व्हाट टाइम विल यू गो टू ऑफिस, राइट, इज दिस अ डे ऑफ टुडे, व्हाई डिडंट यू गो टू ऑफिस, व्हाई आर यू स्टिल एट होम, राइट। तो आप तुरंत रिस्पॉन्ड करेंगे, राइट, आई हैव अ डे ऑफ टुडे, आई विल गो टुमारो, आई वुड रादर गो डे आफ्टर टुमारो। तो आपको ये कॉन्वर्सेशनल स्ट्रक्चर समझ में आएंगे, राइट। अगर हिंदी का ट्रांसलेशन मिलाते रहेंगे तो थोड़ा सा समय बहुत ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पे आप जब चाहें जितनी चाहें प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत अच्छा माहौल आपको मिलेगा। आपको बोलनी नहीं आती इंग्लिश, सुन के समझ में आएंगे सेंटेंस कि अच्छा इस बात को पूछने के लिए यहाँ से शुरू कर रहा है बंदा। और लाइव सेशन का फ़ायदा ये, दिन में 2 बार लाइव सेशन होते हैं, तो कॉन्वर्सेशन करते समय किसी ने कोई सेंटेंस बनाया, कुछ समझ नहीं आया, कोई ग्रामर का रूल समझ नहीं आया, लोग बड़े अजीब और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछते हैं सेशंस में आकर के, राइट। तो हमारे माइंड में बाई चांस मान के चलो कभी नहीं आया कोई क्वेश्चन, आपने आज तक उसके बारे में सोचा ही नहीं है, लेकिन लाइव सेशन में सामने वाला पूछ रहा होता है कि भाई इस बात को कैसे कहेंगे कि कपड़ा छोटा निकल गया, इस बात को कैसे कहेंगे मेरे मोजे घिस गए हैं। तो इस बात को, तो हमें दूसरों के क्वेश्चन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो हम अपनी लाइफ में आगे जाके जो हमें समस्या आनी है, दूसरे लोग फेस कर रहे होते हैं, वो हमें ऐसी चीज़ें डिस्कशन सुन के बहुत अच्छा समझ में आएगा, और बहुत ही सस्ता है। तो अब मैंने शायद आपको बता दिया है, तो शायद आपको मैंने बता दिया है, ये एक एक्सप्रेशन हिंदी का है, मैं कहूँगा आई थिंक दैट्स इनफ, राइट, आई थिंक दैट्स इनफ। इनफ मतलब काफ़ी है, इतना ही बताना। सो मुझे आप व्हाट्सएप करिए, और व्हाट्सएप पे सारी डिटेल्स आपको मैं भेज दूंगा, बहुत ही सस्ता है। आइए, प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मेरा कहने का तात्पर्य ये था।
हाँ, तो हम कहाँ पर थे? अब मान के चलिए कि अगर हम ये कहें कि कल तुम कितने बजे सोए थे, याद करना है बेसिक सी चीज़। हिंदी के वर्ड्स में गलत करते हैं लोग इसको। कल तुम कितने बजे सोए थे? What time did you sleep? गलत कर दिया। What time did you go to sleep? Go to sleep. सोने के जाने के लिए बात करते हैं, राइट? हाँ, हाँ। है तो बहुत गलत नहीं है, लेकिन अच्छा तरीका ये है। What time did you go to bed? Bed. कब? 12 Yesterday. बजे। हाँ, 12 बजे। है What time did you go to bed yesterday? अगर कहना है कल मैं 3 बजे सोए। हाँ, वैसे तो हम 3 बजे सोए थे रात को। हैं, कहना है कि हम 3:15 बजे सोए। 3:15 कितने होते हैं? 3:15। कल हम 3:15 बजे सोए। हाँ, देखो बस 4 वर्ड्स याद रखने इंग्लिश में बहुत नेचुरली समय बताने के लिए। ऐसे भी कह सकते हैं 3:15, राइट? और बस ये पता होना चाहिए लॉजिकली, किसी भी चीज़ के 4 हिस्से होते हैं राउंड चीज़ के। ऐसे हिस्से कई हो सकते हैं, लेकिन समय के संदर्भ में या तो वो फुल हो सकता है, हाँ, या हाफ हो सकता है, और अगर 4 टुकड़े कर देंगे तो क्वार्टर हो जाता है। पिज्जा बन जाएगा। हाँ, पिज्जा का जो स्लाइस है वो क्वार्टर हो जाता है, यानी एक राउंड के 4 टुकड़े। तो ऐसी घड़ी के कर लेते हैं, तो कैसे कह देते हैं कि हम 3:15 यानी 3:15 फालतू हो गए थे ना, हाँ। तो हम 3:15 पे सोए। वी वेंट टू बेड। हाँ, मैं बोलने वाली अच्छा ठीक है, बोल। वी वेंट टू बेड हाँ, टू 3:15 नहीं, एट 3:15 ऐसे कह दीजिए। समय कंपलसरी रहेगा, एट लगाना है, ठीक है? समय बता रहे हैं। सो वी वेंट टू बेड एट 3:15 क्वार्टर पास्ट 3। पास्ट याद रखना है। देखो, पास्ट याद रखना है, यानी कि पास्ट यानी 3 पास्ट होके 15 मिनट एक्स्ट्रा हो गए। ऐसे कर लो, याद करो। क्वार्टर मतलब क्या होता है? क्वार्टर मतलब 15 मिनट। ऐसी थी सुइयां। ऐसे नहीं, ठीक है? मतलब इतना हिस्सा कवर हुआ था बड़ी मिनट वाली सुई से। सो क्वार्टर इसीलिए कहते हैं उसको। हाफ इसीलिए कहते हैं कि घड़ी का आधा हिस्सा हो गया होता है। पिज्जा बना दिया। सुइयां दोनों ऐसी हो जाती हैं ना, ऐसी हो जाती हैं, तो हाफ कर रही होती हैं घड़ी को, है? और क्वार्टर ऐसे, तो राउंड का ये वाला हिस्सा जो है ये क्वार्टर बन गया। 4 टुकड़ों में बट जाती है फिर से घड़ी। करना। अच्छा रुके, हाँ, तो दोबारा से तो वर्ड क्या याद रखने हैं? पास्ट। केवल एक वर्ड याद रखना है, पास्ट। तो वी वेंट टू बेड एट क्वार्टर पास्ट 3। क्वार्टर पास्ट 3 यानी 3 के बाद क्वार्टर पास्ट है। इसका मतलब हुआ 3:15। अगर इसी में कहना पड़ जाए 3:30 बजे सोए, 3:30 बोलो। और अगर इसी को पास्ट वाला वर्ड इस्तेमाल, क्योंकि ये बहुत नेचुरली बोला जाता है इसलिए बता रहा हूँ मैं। मतलब हर तीसरा अंग्रेज 2 और पास्ट और क्वार्टर और हाफ ही कहता है, आदत में है। हम भी कहते हैं ना हिंदी में, कहते हो 3:15, ये कहते हैं 3:15, 3:30, 3:45 है। तो कहना है 3:30 पे सोए थे। went to bed कब? 3:30 एट हाफ पास्ट 3। पास्ट का मतलब है जितना समय हुआ उससे आगे का बता रहे हैं, बीत गए इतने मिनट और हैं। सो वी वेंट टू बेड एट 3:30 लास्ट नाइट। 12:30 बजे। अब अगर मान के चलो हमें कहना है कि 3:45 बजे, जितने मिनट एक्स्ट्रा हो गए हैं वो पास्ट हो गए हैं, और जितने मिनट कम रह गए हैं हाँ। वो 2 हो गए हैं। तो ऐसे कह देंगे जैसे हम 3:45 बजे सोए। वी वेंट टू बेड एट ए क्वार्टर टू 4। 2 मतलब पहुंचने के लिए मतलब 2 4, सुई जो पहुंच रही थी वहां तक, क्वार्टर टू 4। तो 2 लगा करके जितना समय बचा हुआ था वो, और जितना बीत गया है वो पास्ट हो जाता है। अब ये तो हाफ और क्वार्टर हुआ। अगर कहना है कि 4 बजने में 10 मिनट पे सोए, वो भी पास्ट होगा। 4 बजने में 10 मिनट थे, 4 बज के 10 मिनट नहीं हुए थे, 4 बजने में 10 मिनट हुए, 10 मिनट थे। सो वी वेंट टू बेड एट 10 minutes to 4। 10 minutes to 4। और 4 बज के 10 मिनट पे सोए, 10 मिनट एक्स्ट्रा हो गए थे, तो उसके लिए पास्ट लगेगा ना, एक्स्ट्रा हो गए थे। तो बोल हम 4 बज के 10 मिनट पे सोए। 10 मिनट पे सोए। वी वेंट टू बेड। हाँ, इनफ नहीं, इनफ तो बोल रहे, क्या बोल रहे थे आप? क्या था? क्वार्टर 4 बज के 10 मिनट पे सोए। क्वार्टर नहीं है, 10 मिनट हुए हैं बस, क्वार्टर नहीं पहुंचा है पूरा। वी वेंट टू बेड एट 4। हाँ, 4 past 10 minutes। सॉरी, वी वेंट टू बेड एट 10 minutes past 4। पास्ट 4 है 10 minutes past 4, यानी 10 मिनट पास्ट हो गए 4 के बाद। तो आई होप समझ में आ गया होगा किस प्रकार से समय बताना है। और अभी अब हमको आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और रिवीजन हो जाएगा, याद हो जाएगा। अभी क्या टाइम हुआ है जब आप ये वीडियो देख रहे हैं,
तो आपको समय बताना आ जाएगा ये 2:45 कहाँ पे यूज़ होना है, राइट। तो प्लीज़ समय ज़रूर लिखिएगा। तो अभी आई थिंक What time That's is it? enough, हाँ? What time is it? हाँ, व्हाट्स द टाइम, तो हम कह सकते हैं इट्स मे बी या इट्स 12 o'clock। दिन के तो कैसे कहना है, दोपहर के 12 बजे हैं। तो इस क्वेश्चन से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझ में आएगी आपको। देखिए 12, देखो आपने कहा है ना आफ्टरनून, आफ्टरनून सुना है हमने। हाँ। आफ्टरनून उसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि जो एग्जैक्ट 12 बज रहा होता है ना, वो भी एक समय होता है इंग्लिश में, है। जैसे इवनिंग होता है, हाँ, मॉर्निंग होता है, नाइट होता है। इसी प्रकार से 12 बजे, दोपहर के जो 12 बजते हैं उसको नून ही कहते हैं। तो अगर हम किसी को कहें कि 12 बजे हैं दोपहर वाले, तो हमें 12 लगाने की भी जरूरत नहीं, हम सिंपल अगर कह देंगे इट्स नून, It's noon, तो बस। क्या समझ में आएगा बंदे को? 12 बजे। एग्जैक्ट 12 बजा है। और अगर 12:01 हो गया तो वो आफ्टरनून हो जाएगा। After। तो नून क्या है? एग्जैक्ट 12। तो अगर हमें बताना है कि बिल्कुल 12 ही बजे हैं तो इट्स नून कह दीजिए, It's noon। या फिर समय भी मेंशन करें थोड़ा हिंदी के हिसाब से दोपहर के, तो कह देंगे इट्स 12 नून। It's 12 noon। इट्स 12 आफ्टरनून क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि आफ्टर तो हुआ ही नहीं है, हाँ, एग्जैक्ट 12 बजा है तो वो नून है। अब तो आफ्टर हो गए होंगे, देखो। अब तो आफ्टर हो गए होंगे, हाँ हाँ। तो कहेंगे इट्स 5:12 5 In the past afternoon। 12 in the afternoon। राइट। तो इन दी आफ्टरनून कर दिया क्योंकि वो नून के आफ्टर हो गए 5। इतना लॉजिकली आपको समझ में आ रहा हो तो बहुत अच्छी बात है। तो इस सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं। तो लेट्स कॉल इट अ डे। इसके बारे में आप हमें फीडबैक दीजिएगा, फिर मिलते हैं 2-4 घंटे के बाद एक नए कॉन्वर्सेशन के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय।